नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी क्विज टेस्ट। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आपके ऑप्शन से ए ह, बी छ, सी ओ, डी ए। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ए और ए कंठ तालव्य वर्ण है। अगला सवाल है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी घ, सी ज, डी झ। बताइए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी ज। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और समस्त उष्ण वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं ए त्रिभुज, बी दशानन, सी नवरात्र, डी त्रिलोक। सही जवाब है ऑप्शन बी दशानन। दशानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मीठा, बी ठास, सी आस, डी अस। सही जवाब है ऑप्शन सी आस। मिठास शब्द में आस प्रत्यय है। अगला सवाल, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए अरहर, बी अहिर, सी आषाढ़, डी आखेट। सही जवाब है ऑप्शन डी आखेट। अहेर तत्भव शब्द है, इसका तत्सम आखेट होता है। अगला सवाल, कपाट का तद्भव शब्द क्या है? कपाट का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए कपड़ा, बी किवाड़, सी कांटा, डी कमर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी किवाड़। कपाट का तद्भव शब्द किवाड़ होता है। अगला सवाल, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए विदेशज, बी देशज, सी तत्सम, डी तद्भव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी देशज। अगला सवाल, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन हैं ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी भाववाचक। बुढ़ापा एक अभिशाप है, में बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। वह बहुत अच्छा लड़का है, में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए निश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अगला सवाल, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस कोटि का है? आपके ऑप्शन है ए विशेषण, बी विशेष्य, सी सर्वनाम, डी अव्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए विशेषण। जैसा काम वैसा दाम में जैसा विशेषण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए घात प्रतिघात, बी प्रसारण संकुचन, सी शाश्वत सदैव, डी खग मृग। सही जवाब है ऑप्शन सी शाश्वत सदैव। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। अगला सवाल, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन से ए पावक, बी अनिल, सी अनल, डी कृषाणु। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अनिल। पावक, अनल, कृषाणु का अर्थ अग्नि होता है, जबकि अनिल का अर्थ वायु होता है। अगला सवाल, गयंत का अर्थ क्या है? गयंत का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए बड़ा हाथी, बी बड़ा घोड़ा, सी जंगली भैंसा, डी गेंडा। बताइए गयंत का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए बड़ा हाथी। गयंत का अर्थ बड़ा हाथी होता है। अगला सवाल, राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी उभयवाच्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। राम आम खाता है में कर्तृवाच्य है। अगला सवाल, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 प्रकार से, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण होता है। अगला सवाल, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी योजक, डी कोष्ठक। सही जवाब है ऑप्शन सी योजक। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 10, सी 8, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी 5। हिंदी भाषा की मुख्य विख्यात बोलियां 5 हैं। अगला सवाल, हिंदी की आदि जननी क्या है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी प्राकृत। बताइए हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला सवाल, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी 8। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती हैं। अगला सवाल, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी श्लेष।
जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुप्रास। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।